आज ऐसे एनिमेटेड मूवी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा जो काफ़ी बेहतरीन है, जिसकी स्टोरी आपको एंड तक बांधे रखेगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। यानी कि शुरुआत में एक महिला बता रही होती है, अनंत काल से यूक्रेन के जंगल में अद्भुत रहस्यों और रहस्यमय का पुनर्जन्म हुआ, जो अंधेरे पहाड़ों के पीछे एक जंगल के हृदय में जीवन का स्रोत छिपा हुआ है। यह जंगल उसके निवासियों को उनकी शक्ति, उसकी जीवन यापन करने का स्रोत मिलता है। मगर सर्दी के समय जब जंगल के सभी जीव सो रहे थे, तब फॉरेस्ट गार्जियन जंगल की निगरानी कर रहा था। अब एक मानव जंगल में घुस आया। डार्क माउंटेन मार्ग के माध्यम से जो आरा मशीन के मालिक था, उसे जीवन के स्रोत से कम एक बूंद की आवश्यकता थी अपनी मरती हुई नवजात बेटी को बचाने के लिए। जंगल की रक्षा करने वाला गार्डियन स्रोत की एक बूंद दे देता है। कुछ दिनों बाद वह मानव पूरे स्रोत को हासिल करने के लालच में अपने साथ एक सेना ले आया और इस तरह से एक भयानक युद्ध हुआ। फॉरेस्ट गार्जियन ने युद्ध में सब कुछ खो दिया। युद्ध में कोई विनर नहीं हुआ और जब जंगल के जीव वसंत ऋतु में जाग उठे, उन्हें भयानक परिणामों का सामना करना पड़ा। मानवों के विश्वासघात का उन्होंने पूरे जंगल को नुकसान कर दिया था। इसी कारण से वे निर्णय लेते हैं, कोई भी मनुष्य उस जंगल में पैर न रखे। इसके लिए पत्थरों से डार्क माउंटेन को ढक देते हैं और उस समय से कानून बन गया कि मनुष्य दोबारा अंदर न आ सके। फिर देखते हैं, उस दिन से कई वर्ष बीत जाते हैं। एक और सर्दी का मौसम खत्म हो गया, जहां हम देखते हैं मौका को, जो सर्दी के मौसम में सोई हुई थी। वसंत ऋतु के आते ही सभी जीवों की फिर से जंगल में चहल पहल शुरू हो गई। जहां देखते हैं उनकी दुनिया काफी रंगीन व बहुत खूबसूरत दिखने लगती है। वसंत ऋतु में देखते हैं मौका को, जो काफी भोली व प्यारी होती है और अपने दोस्त किटी फ्रॉग के साथ जंगल में घूमने जाते हैं। मौका बर्फ से जमी पानी को अपनी जादू से पिघला देती है, जिससे जल में रहने वाले जीव भी जाग जाते हैं। सभी तरह हरियाली व खुशी का महोत्सव होता है। उसके दोस्त हज भी सारस के ऊपर बैठकर उड़ने का आनंद ले रहा होता है। वह एक दूसरे को वसंत ऋतु की शुभकामनाएं देते हैं। आगे देखते हैं, लुकास अपने म्यूजिक बैंड के साथ शो ऑफ कर रहे होते हैं। गांव वाले भी उनके म्यूजिक को बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। म्यूजिक उन्हें काफी अच्छा लगता है। लुकास कहता है, अब हम तैयार हैं म्यूजिक से दुनिया को जीतने के लिए। जिस पर हेड बोलता है, शांत हो जाओ बच्चे, ये हमारे गाँव की भीड़ है, हमें हर कोई जानता है। नीना कहती है, अगर शहर में चीजें काम नहीं करती तो क्या होगा, वहाँ बहुत सारे संगीतकार होंगे। जिस पर लुकास कहता है, तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा नीना। उसी वक्त गाड़ी में कोई आ रहा होता है। सबके पास एक पर्ची फेंकता है, इसमें लिखा होता है, बहुत पैसे मिलेंगे एक महत्वपूर्ण काम के लिए। भी एक लड़का दौड़ते हुए उसके पास आता है। लुकास को बताता है, तुम्हारे अंकल की तबीयत ठीक नहीं है। लुकास भागते हुए फिर जाता है। फिर देखते हैं, उस गाड़ी से एक लड़की निकलती है। वह सभी ग्रामवासियों को नमस्ते कहती है। गांव वाले उसे नहीं पहचान पाते। वह बताती है, मेरा नाम काइलिना है, आरा मशीन मालिक की बेटी हूँ। गांव वाले जान जाते हैं, उसके पिता को फॉरेस्ट डीमन ने आग से जला दिया था। काइलिना फिर कहती है, हाँ, मेरे पिता की दुखद मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद हमने यह जगह छोड़ दिए। कुछ दिन बाद मेरी माँ भी चल बसी। गाँव वाले बोलते हैं, बहुत बुरा हुआ आपके साथ। काइलिना फिर कहती है, मैं आप सभी को एक नौकरी दे रहा हूँ, जिससे आपके पास बहुत सारा पैसा होगा कि तुम्हें फिर कभी काम नहीं करना पड़ेगा। गांव वाले इसे सुनकर खुश हो जाते हैं और काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर काम के बारे में पूछते हैं। काइलिना कहती है, उनको बस डार्क माउंटेन पर चढ़ना है और एक चीज ढूंढना है। इसे सुन ग्रामवासी काफी डर जाते हैं और काम करने से मना कर देते हैं। व्यक्ति कहता है, बिल्कुल अपने पिता की तरह है, उस जंगल में डीमन रहते हैं, ये पागल हो गई है। काइलिना फिर कहती है, मैं इसके बदले बड़ी रकम दूंगी। आदमी कहता है, वहाँ जाने के बाद पैसों से दोबारा जीवन नहीं खरीद सकते। सभी फिर वहाँ से जाने लगते हैं। गांव वालों के मना करने के बाद काइलिना अपने पुराने हवेली में रहने के लिए जाती है। मौका और किटी फ्रॉग जंगल में टहल रहे होते हैं। तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है। वहाँ पहुंचकर देखती है, लायन का एक सावक ट्रैप में फंसा होता है। मौका फिर लकड़ी से उसको निकालती है और सावक के पैर में लगे चोट को जादू से ठीक कर देती है। सावक फिर खुश हो जाता है। लायन उसको धन्यवाद कहता है और वहाँ से जाने लगते हैं। बसंत ऋतु के आने के बाद गार्डियन सबको बुला रहे होते हैं। इधर देखते हैं, उपचार करने आई महिला बताती है, उसे ठीक रखने के लिए कुछ जड़ी बूटियां दी हूँ। लियो को असली मेडिसिन की जरूरत है, उन्हें शहर जाकर इन्हें लाना होगा, जो काफी महंगा होगा। लुकास अंकल से कहता है, एक गुड न्यूज है, जिससे आप पहले जैसे ठीक हो सकते हो। लियो पूछता है, तुम क्या कह रहे हो? लुकास कहते हैं, मुझे एक काम मिल गया है जिससे आप ठीक हो सकते हो। लुकास फिर उस पते पर जाने लगता
है। गांव वालों के मना करने बाद कैलिना काफी गुस्सा होती है। फ्रोल उसकी ड्रेस अप असिस्टेंट होता है। लुकास वहां जॉब के लिए पहुंच जाता है और पूछता है क्या सच में पैसे मिलेंगे। कैलिना कहती है हाँ, यदि तुम इसके लिए तैयार हो। लुकास कहता है मैं किसी भी काम को कर सकता हूँ। कैलिना कहती है मेरे लिए इस पत्ती वाले पेड़ को ढूंढो जो जंगल के डार्क माउंटेन के पीछे है। जिसे सुन लुकास घबरा जाता है लेकिन अपने अंकल को बचाने के लिए जाने को तैयार हो जाता है। कैलिना अपने दोनों बॉडीगार्ड एरिक और डेरिक को उसके साथ जाने के लिए कहता है। फिर देखते हैं वसंत ऋतु के खत्म होने के बाद फॉरेस्ट गार्डियन लेस भी बाहर आता है। सभी लोग वहां आए होते हैं। गार्डियन भी सबको वसंत ऋतु की शुभकामनाएं देता है। लेस बताता है आज आधी रात को जंगल के बीचों बीच स्पिरिट एक नया गार्डियन चुनेगी। जिस पर मौका पूछती है पर आपके बारे में क्या। लेस जवाब देता है मुझमें बहुत कम ताकत बची है और जंगल की सुरक्षा नहीं कर सकता। सभी जीव फिर डर जाते हैं। यदि कोई हम पर हमला करेगा तो कौन रक्षा कर सकता है। ओडिना कहती है मैं इसके लायक हूँ, मुझसे बेहतर गार्डियन कोई नहीं हो सकता। लेस फिर कहता है आज रात को तय होगा कि कौन इसके काबिल है। वे ब्लैक माउंटेन में पहुंच जाते हैं। लुकास डरा होता है कि वहाँ वृक्ष आत्माएं व डीमन है। एरिक डेरिक फिर पत्थर को हटाते हैं। लुकास उनकी दुनिया को देख काफी खुश हो जाता है। मैदान में बाइसन घास खा रहे होते हैं जिसे देख एरिक उसके बछड़े को शूट करने लगता है। लुकास उसे बचाने के लिए धक्का देता है जिससे गोली ऊपर की ओर चलती है। आवाज सुन सब जीव उसकी तरफ जाने लगते हैं। गन की आवाज से सभी बाइसन काफी डर जाते हैं और भागने लगते हैं। लुकास को फिर अकेली ही उस पत्ती वाले पेड़ को ढूंढने भेजते हैं। पेड़ मिलने पर मैप पर चिन्ह बनाने के लिए बोलते हैं। दोनों भाई अलग रास्ते में जाते हैं। बाइसन दौड़ते हुए खाई तरफ बढ़ रहे होते हैं। ग्रुप का मुखिया काफी डरा व गुस्सा में होता है। मौका फिर उसके ऊपर बैठकर अपने जादू से उसके भय व गुस्से को शांत करती है। फिर खाई को देखकर सभी बाइसन मुड़ जाते हैं। मौका कहती है मैं किस बात ने इतना डरा दिया। बाइसन बताता है जंगल में इंसानों ने प्रवेश किया है। मौका घबरा जाती है और उसे जंगल से भगाने के लिए जाते हैं। लुकास को इतने बड़े जंगल में पत्ती वाला पेड़ नहीं मिलता और थक कर बैठा होता है और खुद पर विश्वास रखने के लिए कहता है। फिर बांसुरी से संगीत बजाने लगता है। मौका उसे डराकर भगाने आए होते हैं लेकिन उसके म्यूजिक को सुन वह उस पर मोहित हो जाती है। लुकास किटी फ्रॉग को देख भागने लगता है लेकिन पेड़ से टकराकर वह बेहोश हो जाता है। मौका को उस बांसुरी की म्यूजिक काफी पसंद आता है। उसी वक्त हंस भी पहुंच जाता है। इंसान को देखकर अप्सराओं को बुलाने कहता है। मौका समझाती है हम उससे पहले बात करेंगे। बाइसन में फिर उसे जोड़कर ले जा रहे होते हैं। लुकास को होश आ जाता है। किटी फ्रॉग को बुरी आत्मा समझकर डर जाता है। उसे दूर रहने के लिए कहता है। बाइसन कहता है तुमने बाइसन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जिस पर लुकास कहता है वह मैं नहीं था, वो बाउंसर ब्रदर थे। इनफैक्ट मैंने बाइसन को उनसे बचाया। मौका उस लकड़ी के बारे में पूछता है। लुकास बताता है वह मेरी बांसुरी है जिसे बजाने पर मधुर ध्वनि निकलती है जिसे म्यूजिक कहते हैं। हंस पूछता है तुमने यहाँ अतिक्रमण क्यों किया। लुकास कहता है एक महिला ने मुझे एक विशेष पत्ता ढूंढने पर बड़ा इनाम देने की पेशकश की। हंस कहता है इंसान ऐसे ही लालची और स्वार्थी होते हैं। फिर हंस बाइसन पर गिर जाता है। बाइसन उनको गिराकर भागने लगता है। हंस का पैर रस्सी में फंस जाता है। लुकास मौका को देखकर कहता है यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल डीमन। जिस पर मौका कहती है मैं डीमन नहीं हूँ, मैं मौका हूँ, जंगल की एक जीव। लुकास फिर अपने बारे में बताता है। उसे समझाता है कि उसके अंकल बीमार हैं जिसके उपचार के लिए मेडिसिन चाहिए वरना वे मर जाएंगे। उसी वक्त हंस आकर उसे मारने लगता है। उसे वापस भाग जाने के लिए कहता है। मौका दोनों को रोकती है। लुकास उसे कहता है मुझे पत्ता चाहिए। हंस फिर कहता है ये लो पत्ता और यहाँ से निकलो। लुकास बोलता है यहाँ पत्ता नहीं है। मौका फिर कहती है जिस पत्ती की तुम्हें तलाश है मैं तुम्हें दूंगा, जिससे उपचार की आवश्यकता भी नहीं होगी। दोनों हैरान हो जाते हैं। लुकास उसे धन्यवाद कहता है। हंस मौका को समझाता है तुम इस गंदे इंसान की मदद कर रहे हो जो इस जंगल के कानून के खिलाफ है। मौका कहती है तुमने सुना ना, उसने बाइसन को बचाया है। वैसे भी हम उस पर किसी कारण से विश्वास कर सकते हैं, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। बस फिर उनके साथ चला जाता है। एरिक और डेरिक जंगल में आत्माओं को देख भाग जाते हैं। तीनों बात करते हुए जा रहे होते हैं। लुकास बताता है सभी इंसान बुरे नहीं हैं, हमारे पास बहुत सी अच्छी चीजें हैं। मौका कहती है जैसे यह संगीत, यह बहुत प्यारा है। लुकास बताता है मेरा सपना है अपने पूरे जीवन को संगीत से भर देना। अंकल के ठीक होते ही मैं और मेरे संगीतकार मित्र बड़े शहर के लिए रवाना हो रहे हैं। मौका पूछती है ये शहर क्या होती है। लुकास बताता है एक ऐसी जगह
है जहाँ हर चीज ईंट और पत्थर से बनी होती है। बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं। हंस उसे झाड़ियों में छिपा देता है जहाँ देखते हैं लेस आ रहा होता है। लुकास पत्तियों वाला पेड़ों के खाल पहन लेता है। लेस उसके बारे में पूछता है। हंस कहता है यह मेरा नालायक कजन है। लेस फिर सबको जल्दी आने के लिए बोलता है। समारोह शुरू होने वाला है। लुकास को भी अपने साथ ले जाते हैं। जंगल के सभी जीव समारोह में जा रहे होते हैं। फिर देखते हैं एरिक डेरिक जख्मी हालत में आते हैं। लीना पेड़ के बारे में पूछती है। वे बताते हैं वहाँ आत्माएं रहती है। लीना उन पर गुस्सा हो जाती है और उस लड़के के बारे में पूछती है। उन्हें कुछ भी नहीं पता होता। लीना जल स्रोत से स्वयं को जवान व खूबसूरत रखना चाहती थी, लेकिन उनके पिता के द्वारा लाए बूंद समाप्त हो जाता है। आगे देखते हैं लेस प्रकृति के सुप्रीम स्पिरिट्स को पुकारता है। फिर चारों शक्तिशाली स्पिरिट्स वहाँ प्रकट हो जाते हैं। सभी के अपने महत्व होते हैं। लॉर्ड स्पिरिट्स जो उनकी सुरक्षा करता है और उन्हें एक नया गार्डियन चुनने के लिए कहता है जो उनकी मदद कर सके। फिर देखते हैं गार्डियन के लिए मौका को चुन लिया जाता है, जिस पर मौका चौंक जाती है। लेस से पूछती है मैं ही क्यों, मैं अभी गार्डियन नहीं बन सकती। मौका को लगता था कि वह पूरे जंगल को सुरक्षित नहीं रख सकती है, जिस पर लेस कहता है सुप्रीम स्पिरिट्स बहुत बुद्धिमान है और वे जानते हैं कि हमारे क्षेत्र की रक्षा करने में हम सक्षम है। फिर देखते हैं सभी स्पिरिट्स मौका को शक्ति प्रदान करते हैं। मौका फिर वहाँ की गार्डियन बन जाती है। लेस आगे बताता है हमारा एक ही दुश्मन है, वो भी इंसान। उन्हें यहाँ आने से रोकना है। सभी नए गार्डियन का स्वागत करते हैं। उसके दोस्त काफी खुश होते हैं, लेकिन 3 अप्सराएं इस बात से नाखुश होते हैं। उडीना कहती है स्पिरिट्स ने सबसे मजबूत को क्यों नहीं चुना गार्डियन के रूप में। उसी वक्त लुकास बीच में बोलता है, जिसे देख ओडिना जान जाती है वह एक इंसान है। उसके पहने हुए पत्तियों को हटा देती है। अभी फिर हैरान हो जाते हैं कि एक इंसान वहाँ आया है। हंस उसे धीरे से बोलता है यहाँ से भाग जाओ, और फिर मौका रंग को फोड़ देती है और लुकास वहाँ से भाग जाता है। मौका उसे फिर पकड़ने के लिए कहती है। हंस हैरान हो जाता है, बचा रही है या पकड़वा रही है। लुकास भाग रहा होता है। अप्सराएं उसे पकड़ने ही वाले होते हैं। मौका उसे बचा लेती है और उसे वापस छोड़ने के लिए लायंस को बुलाती है। उस पत्ती को देकर कहती है इससे तुम्हारे अंकल ठीक हो जाएंगे। लायंस उसे ले जाती है। उसी वक्त ओडिना लड़के के बारे में पूछती है। मौका कहती है वह दूर चला गया। ओडिना जान जाती है उसको भगाने में उसने मदद की। उससे बोलती है यह मानव अन्य सभी से भिन्न नहीं है। वह एक दिन तुम्हें धोखा देगा और जब वह ऐसा करेगा तब हम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मौका उसकी बात नहीं सुनती। उसकी गिरी हुए बांसुरी को वापस जोड़कर अपने पास रख लेती है। अगले दिन कैलिना उनकी घर पर नजर रख रही होती है। लुकास को घर में जाते देख कैलिना फ्रोल को उस पर नजर रखने भेजता है। लुकास पत्तियों में रखे बूंद को पानी में घोलकर पिला देता है। फ्रोल उन्हें देख रहा होता है। फिर देखते हैं लियो एकदम तंदुरुस्त हो जाता है। 20 साल के बच्चे के समान फुर्ती आ जाती है। लियो कहता है यह चमत्कार हो गया, मुझ में बहुत ऊर्जा आ गई, और अपने कर्लिंग शुरू करने जाते हैं। उनके जाते ही फ्रोल पत्ती और मैप को चुरा कर ले जाता है। मौका सोचती थी कि वह अपनी बांसुरी के बिना संगीत कैसे बजा सकता है और उसे लुकास को वापस करने की बात कहती है। फिर किटी फ्रॉग और मौका इंसानों की दुनिया में जाते हैं। फ्रोल दौड़ते हुए हवेली में पहुंचता है, पत्ती को देता है। कैलिना जान जाती है लुकास जीवन के स्रोत पर था। फ्रोल मैप को दिखाता है, लेकिन लुकास उस जगह को चिन्ह नहीं किया होता जहाँ जीवन का स्रोत है। कैलिना फ्रोल से कहती है उस पर नजर बनाए रखना होगा। मौका फिर जंगल के कानून को तोड़ इंसानों की दुनिया में कदम रखती है और उनके बालों के रंग व कपड़े को देख स्वयं को उनकी तरह बदल लेती है। मौका और किटी फ्रॉग उसके घर तरफ जाते हैं, जहाँ देखते हैं लुकास मौका को गिफ्ट देने के लिए लॉकेट बना रहा होता है। जा ही रहा होता है कि मौका उसके सामने आ जाती है। लुकास आश्चर्य हो जाता है। किटी फ्रॉग और डॉग खेलने लगते हैं। तुम यहाँ कैसे? मौका कहती है मैं तुम्हारी बांसुरी लौटाने आई हूँ। कहती है मेरे लिए आखिरी बार म्यूजिक बजाओ, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लुकास जाने से रोकता है और गांव में हो रहे मेले में जाने के लिए कहता है, जहाँ और भी अच्छा संगीत बजाएगा। मौका फिर उसके साथ चली जाती है। मेले में पहुँचने के बाद लुकास मौका को एक अच्छी कपड़े पहनाने के लिए कहती है। कपड़े पहनाने के बाद देखते हैं मौका बहुत ही सुंदर दिख रही होती है। लुकास अपने अंकल लियो को दिखाता है और कहता है वह वही है जिसे आपने अपने उपचार से बचाया था। वे पहले से ज्यादा फुर्तीले हो गए हैं। फ्रोल उस पर नजर रख रहा होता है। कुछ देर बाद हवेली में जाकर कैलिना को अब बता देता है। लुकास फिर अपने म्यूजिशियन दोस्तों को दिखाता है जिसके साथ शहर जाने वाला है। मौका कहती है वे कितने सुंदर गीत गा रहे हैं। हेड
उसके पास आकर दोनों से बातचीत करते हैं। फिर देखते हैं केलिना अपने दोनों बॉडीगार्ड और फ्रोल के साथ वहां पहुंच जाती है। मौका फिर कहती है अद्भुत समय और उपहार देने के लिए धन्यवाद, अब मुझे जाना चाहिए। लुकास कहता है रुको, मैंने अभी तक तुम्हें ना म्यूजिक नहीं सुनाया। लुकास फिर बांसुरी बजाने लगता है। सभी को उसकी धुन काफी अच्छा लगता है, लेकिन उसकी म्यूजिक सुन मौका के हाथ व चेहरे में चमक आ जाती है, बाल भी हरे हो जाते हैं। गाँव वाले देखकर डर जाते हैं। फ्रोल कहता है वह एक फॉरेस्ट डीमन है जो हमें मारने आई है। लुकास समझाता है यह सही नहीं है, वह किसी को चोट नहीं पहुंचाएगी। मौका काफी डर जाती है। फ्रोल गाँव वालों को उसके खिलाफ कर देता है कि इस डीमन ने उस पर जादू कर दिया है। फिर दोनों को पकड़ लेते हैं। मौका के हाथ को बांधे होते हैं, उसे जलाने ही वाले होते हैं कि मौका जादू से आग को बुझा देती है। किटी फ्रॉग फिर एरिक डेरिक को नीचे गिराकर मौका की रस्सी को खोलता है। मौका को फिर सभी घेर लेते हैं। उसे भाला लगने ही वाला होता है कि लेस वहां आकर उसे बचा लेता है। गांव वाले उसे देखकर काफी डर जाते हैं। सभी भागने लगते हैं। लेस उसे लेकर भाग जाता है। लुकास के द्वारा दिया हुआ लॉकेट वहीं गिर जाता है। केलिना उसे उठा लेती है। केलिना फिर कहती है ये दुखद परिणाम है, लेकिन ये अंत नहीं है, वे जल्द ही वापस आएंगे। गाँव वाले पूछते हैं अब हम क्या करेंगे। केलिना कहती है इनको खत्म करने का एक ही तरीका है, पहले इन पर आक्रमण करो। केलिना सबके मन में डर पैदा कर देती है, अगर तुम उनको खत्म नहीं करोगे तो वे तुम्हें मार देंगे। फिर देखते हैं लुकास को घर में कैद किए होते हैं। केलिना उसे उस जगह पर मार्क करने के लिए कहती है जहाँ जीवन का स्रोत है। लुकास मना कर देता है। लुकास को फिर दिखाता है एरिक मौका की गर्दन में चाकू रखा होता है। लुकास जिसे देखकर कुछ न करने के लिए कहता है। लुकास फिर मैप में चिन्ह बना देता है। फिर देखते हैं वहाँ मौका नहीं बल्कि फ्रोल होता है। धोखे से उसके मैप में चिन्ह अंकित करा ली। उस घर में फिर पानी छोड़ देते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद मौका पूछती है आपको कैसे पता मैं वहां गई। लेस कहता है मुझे हंस ने सब कुछ बताया। लेस समझाता है तुम भी मेरी तरह गलती कर रही हो इंसानों पर भरोसा करके। मौका कहती है लुकास ऐसा नहीं करेगा, वह बहुत अच्छा है। लेस फिर उस वाक्य के बारे में बताता है जिसे सबसे छुपा कर रखा था। सर्दी के समय एक कारा मशीन मालिक रोते हुए मेरे पास आया उसकी नवजात बेटी को बचाने के लिए। उसे भीख मांग रहा था, पर मैंने उसकी हालत देख जीवन के स्रोत से एक बूंद दे दिया। कुछ दिनों बाद वह वापस लौट आया, वो भी मनुष्यों की सेना के साथ। वे खुद के लिए पूरा जीवन का स्रोत चाहते थे, इसलिए मैंने सुप्रीम स्पिरिट्स को बुलाया। शक्ति से बहुत ज्यादा क्रोध पैदा हुई और वे सभी जिनसे वे प्रेम करते थे सबसे क्षमा मांगता है। एक बार वह शक्ति आ गई तो सबको जला देती है, फिर चाहे अपने क्यों ना हो। लियो लुकास के बारे में पूछते हुए वहां आता है। एलिना कहती है तुम्हारे लड़के को फॉरेस्ट डीमन ने पकड़ लिया है, आप उसे बचा सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। फिर सभी ग्रामवासियों को हथियार व अपने पेड़ काटने वाली मशीन लेकर सभी उन डीमन को मारने जंगल की ओर जाते हैं। लुकास मदद के लिए पुकारता है। पानी तेजी से रूम में भर रहा होता है, भी उसका डॉग सुन लेता है, खिड़की के पास जाता है। लुकास फिर उसे किसी को मदद लाने के लिए भेजता है। डॉग फिर लियो के पास जाता है जो जंगल में जा रहे थे। लेस को पता चल जाता है कि इंसान जंगल पर हमला करने आ रहे हैं। फिर सभी लोग जंगलों के पेड़ों को काट व जला रहे होते हैं, पूरे जंगल को नष्ट करने लगते हैं। मौका फिर अपनी शक्ति से सभी इंसानों को जड़ों से पकड़ लेती है। मशीन को भी कसकर जकड़ी होती है जिससे वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था। मौका फिर केलिना से कहती है तुम ये सब क्यों कर रही हो, हम शांति से रह सकते हैं, एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। वैसे भी बहुत समय पहले जंगल ने एक बूंद आरा मशीन के मालिक को जीवन स्रोत दिया था ताकि उसकी बीमार नवजात बेटी को ठीक कर सके। जंगल ने तुमको नया जीवन दिया है और तुम ये सब कर रही हो। फिर देखते हैं ट्विस्ट जिस पर केलिना हंसने लगती है, बताती है कि आरा मशीन मालिक की कोई भी बेटी नहीं थी बल्कि उनकी एक खूबसूरत पत्नी थी और उसी ने अपने बीमार छोटी बच्ची बताकर उसके पति को जीवन स्रोत लाने भेजी थी, जिसे पीकर वह आज भी जवान है। केलिना पूरे जीवन स्रोत को आना चाहती थी जिससे वह अमीर और ताकतवर महिला बन सके। मौका कहती है जीवन के स्रोत के बिना जंगल नष्ट हो जाएगा, सभी मनुष्य तुम्हारे जितने क्रूर और स्वार्थी नहीं है, यहाँ से चले जाओ। एलिना फिर लुकास के बारे में बताती है, सच तो यह है वह लड़का पैसों के बदले उस स्थान के बारे में बताया। लुकास समझता है कि तुम्हें बेवकूफ बनाना आसान है क्योंकि तुम एक भोली और मासूम लड़की हो, जिसे सुनकर भावुका काफी उदास हो जाती है। एलिना उसे सामने से हटने के लिए बोलती है। जड़े फिर वापस हट जाते हैं। जंगल के सभी जीव उन पर हमला करने लगते हैं। माउका रोने लगती है, उसे विश्वास नहीं होता कि लुकास भी बाकियों की तरह स्वार्थी और निर्दयी है। डॉग
डॉग वहां पहुंचकर किटी फ्रॉग और हंस को बताता है लूकेस एक जगह में फंस गया है, उसे मदद की जरूरत है। हंस कहता है वह एक धोखेबाज है, जिस पर डॉग कहता है वह धोखेबाज नहीं है। हंस फिर उसकी बात पर भरोसा करके सारस में बैठकर उसे बचाने जाते हैं। इधर मनुष्य जंगल के सभी जीव को पकड़ लेते हैं। जंगलों के आधा नष्ट होने से मौका की शक्ति भी काम नहीं कर रही होती। फिर वह किसी के बारे में नहीं सोचती है और सुप्रीम स्पिरिट्स को बुलाता है। लेस उसे रोकता है, ऐसा मत करो। फिर देखते हैं रक्षा करने वाला स्पिरिट्स आ जाता है। मौका भी जंगल को बचाने के लिए क्रोध की चिंगारी मांगता है। स्पिरिट्स उसे चिंगारी प्रदान करता है। मौका फिर उसे अपने अंदर डाल लेती है और गुस्से से काफी खतरनाक हो जाती है और तूफान ला देती है। सभी डर कर भागने लगते हैं। इधर किटी फ्रॉग और डॉग उसे बचा लेते हैं। हंस फ्रोल से फाइट करता है। लूकास वहां से निकलकर फ्रोल को बाहर फेंक देता है। फिर देखते हैं मौका तूफान लेकर गांव की ओर बढ़ रही होती है। सभी लोग डर कर भाग रहे होते हैं। लूकास फिर उसके पास जाता है। वह उसको रोकने की आवाज देता है। हंस बताता है वह तुम्हारी कोई भी बात समझ नहीं सकती है। लूकास को फिर आइडिया आता है और अपने बांसुरी को लाकर बजाने लगता है। सभी जीव भी साथ में गाते हैं। फिर देखते हैं मौका की क्रोध शांत हो जाती है और नीचे गिरने लगती है। लूकास फिर उसे पकड़ लेता है। मौका कहती है तुम्हारे म्यूजिक ने तो मुझे बचा ही लिया। उस दिन के बाद से सभी जंगल के जीव व इंसान झगड़े को खत्म कर देते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर शांति से काम करने लगते हैं। सभी काफी खुश होते हैं। कहानी के अंत में देखते हैं केलिना उस जगह पर पहुंच जाती है जहां जीवन का स्रोत है। केलिना उस जल में कूद जाती है। फिर देखते हैं वह एक छोटी बच्ची बन जाती है। कहानी यहीं पर समाप्त हो जाता है।